हम लोग बातें कर रहे हैं चैप्टर नंबर कौन से 30, जिसका नाम कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि सरफेस एरिया एंड वैल्यू। ठीक है, देखो अगर हम इस चैप्टर की बातें करें है ना, थोड़ी सी फॉर्म में रखते हैं, मैं फटाफट से सारी बातें बताऊंगा, थोड़ी स्पीड में बढ़ाऊंगा ना, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा समय आपका ले लिया है। तो देखते हैं इसमें क्या बातें हैं और क्यों बातें हैं, कैसे समझते हैं इसको। हमने देखो जब भी हम इस चैप्टर की बातें करते हैं, मैंने कहा ये थोड़ी सी लॉन्ग चैप्टर, कैसा चैप्टर है, लॉन्ग है ना। इस चैप्टर में टोटल पता है आपको, टोटल 9 एक्सरसाइजेज है। कितने बच्चा, 9 एक्सरसाइजेज है, यानी कि 13.1 से लेकर 13.9 तक। लेकिन जो 13.9 है, ये है आपका सेल्फ वाला, है ना, कि आपको खुद से करनी है। मतलब 13.9 को हम लोग नहीं करने वाले हैं, वह एग्ज़ाम, हाँ वह एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया गया है। बात समझ में आएगी नहीं, है ना। तो हम केवल 13.8 तक समझेंगे। लॉन्ग चैप्टर है लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है, आसान है, बहुत सिंपल से बताऊंगा, सारी की सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। ठीक है, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है ना। ठीक है, सारी की सारी बातें मुझ पे छोड़ देनी है कि कैसे आता है, आएगा कैसे, सीखते हैं कैसे, सारी की सारी बातें, है ना। देखो, है ना, अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो ये जो चैप्टर है बेसिकली, है ना, ठीक है, अगर हम इस चैप्टर की बातें करें तो ये क्या है, ये है 50% थिंकिंग वाला। क्या है, थिंकिंग, यानी कि इसमें हमें सोचना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, है ना। वो भी सोचेंगे कैसे, कैसे सोचेंगे, प्रैक्टिकल सोचेंगे ना, प्रैक्टिकल, है ना। ठीक है, जैसे मैं अगर आपके सामने कह दूँ, ठीक है, कि एक तंबू है जो शंकु के आकार का है, तो आपके माइंड में वो चित्र बन जाना चाहिए ना, कि भाई एक तंबू है जो शंकु के आकार का है। कैसा है, शंकु के आकार का। जैसे आपने देखा होगा, लोग कहीं पहाड़ों वहाड़ों भी घूमने जाते हैं तो फटाफट से तंबू बना लेते हैं रहने के लिए, है ना, ऐसा। हाँ, अगर मैं कभी घनाभ की बात करूँगा तो आपके दिमाग में ईंट आ जानी चाहिए। कभी मैं गोला की बात करूँगा, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, गोला की बात करेंगे तो पाइप आएगा, गोला तो फुटबॉल आना चाहिए, है ना। तो हाँ, जब भी मैं क्यूब की बातें करूंगा आपके दिमाग में वो, है ना, घन की बातें करूंगा क्यूब आ जाना चाहिए। ये सारी की सारी बातें, क्योंकि ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। और इसमें जो 50% है वह है सॉल्विंग। क्या है, सॉल्विंग। यानी कि अगर आप बात को समझ गए तो सॉल्व करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। कि ये बात क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस चैप्टर में खास बातें क्या है, देखो सारा का सारा जो खेल है, मतलब ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है इसी नाम पर ही टिका हुआ है। बात समझ में आएगी नहीं, ये सारा का सारा खेल किस पे, इसी नाम पे, है ना। अगर हम बातें करें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, ठीक है। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल जो हमेशा हमेशा होता है 2 डायरेक्शन में होता है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई। जो आयतन होता है वो कितने दिशाओं में होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है ना। अब सुनो ध्यान से, है ना, जगह ये भी घेरता है, जगह ये भी घेरता है ना, जगह क्षेत्रफल भी घेरता है, जगह आयतन भी घेरता है। फर्क बस इतना होता है कि जो क्षेत्रफल होता है वह लंबाई और चौड़ाई में जगह घेरता है, और यह आयतन जो होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। क्या ये बात क्लियर है ना। अब सुनो, दुनिया की ऐसी कोई भी आकृति जो ठोस हो, क्या हो, ठोस हो, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता ही होता है ना। जैसे अगर मैं सिंपली बात करूं इस बोर्ड का, तो इस बोर्ड का आयतन नहीं होगा, क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। इस बोर्ड का क्या होगा, क्योंकि इसमें लंबाई है और क्या है, चौड़ाई। लेकिन अगर मैं बात करूं, जैसे ये डस्टर हमारे पास है ना, इसका क्या निकालो, क्षेत्रफल। इस डस्टर का क्या निकालो, क्षेत्रफल। इसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है, लेकिन अगर हमें कोई कह दे कि इस डस्टर का क्या निकालो, क्षेत्रफल, क्या निकालो, क्षेत्रफल, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम आयतन की बातें कर रहे हैं, है ना। अगर इस डस्टर का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसका मतलब कि इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये बात क्लियर है ना। यानी कि इस डस्टर में आपको ध्यान से देखो,
पृष्ठ नज़र आएगा ना, एक पृष्ठ ये है, फिर जैसा ये है ऐसे इसके पीछे है, फिर एक पृष्ठ ये है, जैसा ये है फिर इसके ये है ना, जैसा ये है फिर वैसा ये है। तो टोटल कितने पृष्ठ हो गए अगर गिन ले तो 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 पृष्ठों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल के सबको जोड़ देंगे, इसीलिए इसको हम लोग हमेशा हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना? सही बात है। आपको ये चैप्टर फील आ रहा है? मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं खाली ऐसे बोल रहा हूँ, है ना? क्या आपको ये बातें क्लियर हैं? इसके नाम को पढ़ लिया, समझो सब कुछ पढ़ लिया, है ना? बस इतना ही कहानी है इसके चैप्टर की। यू हैव टू फील व्हाट आई एम सेइंग, है ना? आपको फील करना पड़ेगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? बात समझ में आई? जैसे अगर मैं आपसे कह दूं, बहुत सिंपल है ना, जैसे है ना, जब भी हम पृष्ठीय, आपको कैसे पता चलेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है या आयतन की बात? पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात तब होगी या तो आपसे डायरेक्ट सवाल में कह देगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो हम उस पर कोई कागज़ चढ़ा रहे होंगे या कोई हम पेंटिंग वेंटिंग कर रहे होंगे ना, तो हमेशा पृष्ठ की ही बातें करते हैं, है ना? और अगर मैं कह दूं आयतन, है ना, आयतन समझते हो? जैसे अगर मैं कह दूं ये डस्टर है ना, ये कितना जगह घेर रहा है, ऐसे ये डस्टर है, ये कितना जगह घेर रहा है ना। तो अभी ये डस्टर मेरे हाथ में देख रहे हो, अगर मान लेते हैं स्पेस में इतना जगह नहीं होता तो ये अट पाता, इसमें नहीं अट पाता। आप ये खुद सोचो, अगर मैं इस डस्टर को क्या करूँ, अंदर से खोखला कर दूँ, ऐसे अंदर से काटूं और इतना अंदर से काट के निकाल लूँ, तो क्या जगह कम घेरेगा? तब भी उतना ही घेरेगा। जैसे ईटा है, ईटा देखा आपने, और ईटा बनाने वाला जो डब्बा होता है ना, उसमें उसके अंदर ईटा है और उसको निकाल लीजिए, तो एक बार ईटा रहने दीजिए तब वो उतना जगह घेरेगा, और ईटा निकाल लीजिए तब वो उतना। तो कहने का मतलब ये है कि आयतन में क्या होता है, हम पृष्ठ की बातें नहीं करते, हम बस ये बातें करते हैं वो कितना जगह घेर रहा है। क्या ये बात क्लियर है ना? ये होता है आयतन। ये है इस चैप्टर की कहानी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। जब भी हम क्षेत्रफल की बातें करते हैं, हमेशा हमारा जो क्षेत्रफल है इसको हम लोग मात्रक स्क्वायर में मापते हैं। किससे बच्चा? मात्रक स्क्वायर। जैसे अगर मान लेते हैं सेंटीमीटर होगा तो हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि आप खुद सोचो, जो क्षेत्रफल होता है लंबाई और चौड़ाई में होता है, और खास करके वो आयत ही होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना? यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। लेकिन जब भी हम आयतन की बातें करते हैं तो जो मात्रक समझते हो? मात्रक यूनिट, है ना? खड़े हो जाओ। मात्रक क्या होता है? मात्रक मतलब हम किसी चीज को किस में मापते हैं, है ना? जैसे आप जैसे आप दुकान पे गए और आपने कहा 2 लीटर आलू दे दा। 2 लीटर नहीं सर जी, 2 किलो। तो ये गलत बात है ना, आलू को तो किलो में मापते हैं। तो ऐसे ही जब भी हम किसी लंबाई की बात करेंगे हमेशा या तो सेंटीमीटर होगा या तो मीटर होगा। फीट में भी माप सकते हैं, इंच में भी माप सकते हैं, लेकिन आपके सवालों में हमेशा या तो मीटर होगा या तो सेंटीमीटर होगा। और आप मात्रक पे ध्यान से देखेंगे, है ना, क्योंकि गलती होने के चांसेस है। तो जब भी आयतन की बातें करते हैं तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है? मात्रक का क्यूब होता है, यानी कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना जाएगा? क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्यूब है वो चिल्ला के बता रहा है कि ये हमेशा 3 दिशाओं में मापा गया है। कितने दिशाओं में? 3 दिशाओं में। अगर आप सिंगल रखते हैं तो इसका मतलब ये खाली लंबाई बता रहा है, तो इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते आगे, है ना। देखो सिंपल सी बातें समझा रहा हूँ, बहुत सिंपल सी, बहुत समझ, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में कितनी आकृतियां हैं? 6 आकृतियां हैं, है ना? 6 आकृति। और इन 6 आकृतियां से टोटल हमें कितने फार्मूले पढ़ने हैं? 70 फार्मूले, ठीक है। और मैं आपको बहुत ही सिंपल माइंड से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी, है ना। तो समझते हैं कि वो फार्मूले कौन से हैं
और यह एक फार्मूला बेस प्रैक्टिकल चैप्टर है ना। आप सवाल पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली उसको सोचेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, कुछ करना है नहीं, है ना। तो फार्मूला बेस प्रैक्टिकल चैप्टर है, आराम से समझते हैं, है ना। बच्चों को इसमें अगर कोई मुझसे पूछेगा इसमें बच्चों में प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, तो वो होती है फार्मूलों को याद करने में। लड़का फार्मूला ही नहीं याद कर पाता, किसी तरह रट्टा वट्टा मार के याद भी कर लेता है, भूल जाता है अगले दिन। और क्या होता है कई बार, जैसे कि हम जब कुछ पढ़ रहे होते हैं, है ना, तो हर लड़के के प्रॉब्लम होती है कि वो सोचना ही नहीं चाहता। और एजुकेशन का सीधा मतलब है थिंकिंग से, है ना। अगर आप सोच सकते हो तो आप कर सकते हो, है ना? सीधा सा मतलब यही है, इफ यू कैन थिंक देन यू कैन डू, है ना। बातें करते 6 आकृतियां, 17 फार्मूले। अब बहुत प्यार से, बहुत बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। मैंने यहाँ पे हल्के हाथों से लिख दिया बोर्ड पे, ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये बात क्लियर है? पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। अब ध्यान समझना, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा है कितनी आकृतियां बच्चा, 6। देखो जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे देखते रहना, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, घनाभ। क्या लिख दिया? घनाभ, यानी कि क्यूबॉइड्स की जगह चाहिए तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। और दूसरा ये हो गया पहला, दूसरा घन, तीसरा कौन सा, लाइन से, है ना। तीसरा कौन सा, बेलन। चौथा कौन सा, शंकु। और पांचवा, जो पांचवा है वो कौन सा है, गोला। और छठवां कौन सा है, अर्ध गोला, ठीक है। क्या ये सभी की सभी आकृतियां जो 2D है कि 3D, है ना, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, है ना। तो 2 डायमेंशनल मतलब द्विविमीय आकृति, मतलब ऐसी आकृति जो सिर्फ 2 तरफ फैला हो, या तो लंबाई और चौड़ाई में, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसी कोई आकृति है जो 3 दिशाओं में फैला है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में, उससे हम लोग कहते हैं 3D फिगर। और 3D फिगर को हम लोग ना तो बोर्ड पे बना सकते हैं ना कॉपी पे, है ना, है ना। बना सकते हैं लेकिन वो नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो एक अलग तरीका है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जो 3D फिगर होता है वो 3D होता है, हम खाली उसको समझने के हिसाब से बना सकते हैं, पर एक्चुअल में नहीं बना सकते। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैंने कहा मैं ऐसे खड़ा हूँ हाथ करके, है ना, मुझे ऐसे फोटो में बनाओ, तो आप क्या करोगे, मेरे को ऐसे बना दोगे, है ना, पर मैं तो ऐसे खड़ा हूँ ना। अब हाथ तो मेरा बाहर निकल जाएगा कॉपी से, तो नहीं बना सकते ना। इसके बाद 3D है। आप कुर्सी को बोर्ड पर या कॉपी में कैसे बनाएंगे, कुर्सी तो ऐसी है ना। इसका मतलब है कि आप कुर्सी को ऐसे कर देंगे, पर एक्चुअल में कुर्सी तो ऐसी है ना। इसको कहते हैं 3D फिगर। हाँ, चलिए, तो ये सभी की सभी जो आकृतियां कैसी हैं, 3D हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब ध्यान से देखो, है ना, मैंने कहा 6 आकृतियां 17 फार्मूले, है ना। कैसे इसको पढ़ेंगे, देखो हर आकृति का हमसे कहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब भी हम पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करते हैं, आपको 3 नाम याद रखना है। एक होता है LSA, एक होता है CSA, है ना, और एक होता है TSA, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। कुछ सीखना नहीं है जी, बस सुनते रहो, ठीक है ना। मतलब कोई बात सीखनी ही नहीं, ना है तो पढ़ना ही नहीं, सीधी सी बात है, बस सुनते रहो, है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं सीखना, मतलब जो पढ़ा रहा हूँ सब भूल जाना है ना। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैंने कल आपको बताया था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कब कहते हैं, वक्र कब कहते हैं ना। पार्श्व तब कहते हैं जब वो घुमावदार ना हो, वक्र तब कहते हैं जब वो घुमावदार हो। अभी जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको फील आएगा कि मैं कह रहा था, है ना। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आपको कोई चीज समझनी है बहुत अच्छे से, है ना, तो जरूरी नहीं, मतलब मान लेते हैं कि अगर आप कभी मतलब मुंबई नहीं गए हैं ना, लेकिन आप चाहते हैं कि यहीं से मैं मुंबई देख लूं कि मुंबई कैसा होता है, तो हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। जैसे किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसे रहे होंगे, है ना। और हमारे टीवी वाले तो दिखाई देते हैं,
उन्होंने खुद नहीं देखा है, वो क्या दिखाएंगे, है ना। भगवान मतलब इमेजिनेशन, है ना। समझ आएगी नहीं है। जिस राम को सब लोग पैर छू रहे हैं वो एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और भूत वो भी इमेजिनेशन है कि ऐसा होता होगा, है ना। उसके बाल बाल बढ़ा दो, उसकी आंखें बड़ी बड़ी कर दो, उसके कान लंबे कर दो, बेचारे भूतों को देख रहे होंगे, कहेंगे हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है। वो किसी कोर्ट में जाएंगे, केस कर देंगे इंसानों के ऊपर, है ना, कि थोड़ा अच्छा बनाओ यार, हम भी अच्छे इंसान हैं, है ना। ये बात क्लियर है। सुनो, बहुत बहुत सिंपल सुनो। घनाभ, बहुत ध्यान से। यहाँ से कितने फार्मूले होंगे, 2 फार्मूले। यहाँ से कितने फार्मूले होंगे, 2। ऐसी कोई आकृति जो कटी हो, ऊपर से खुली हो, वहाँ से कितने फार्मूले होंगे, 2। फिर से ऐसी कोई आकृति जो कटी हो या खुली हो, वहाँ से कितने फार्मूले होंगे, 2, है ना। बेलन भी आप जब भी देखो बेलन, तो बेलन 2 तरह से हो सकता है, ऊपर से खुला हुआ हो सकता है या किसी कोई पैक भी कर सकता है ना। तो यहाँ से भी कितने फार्मूले हो सकते हैं, 2। आप शंकु को देख ही रहे हो, है ना। शंकु कैसा होता है, ये नीचे से खुला हो सकता है, किसी का मन करे बंद भी कर सकता है ना। तो यहाँ से भी कितने फार्मूले होंगे, 2 फार्मूले। गोला सिंगल फार्मूला। गोले में कहाँ कुछ कटा होता है, लेकिन अर्धगोले में, अर्धगोले की अगर हम बात करें तो इसमें भी कितने फार्मूले होंगे, 2। तो कितने हो गए, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 1 11। क्या ये बात क्लियर है ना। तो याद रखना अगर हम आयतन की बातें करें, किसकी बातें करें, आयतन की। अगर हम आयतन की बातें करें तो आयतन में ये नहीं होता ना कि कौन वक्र पृष्ठीय है, कौन क्या है ना। वक्र न तो कहेंगे ना तो संपूर्ण कहेंगे, आयतन होता है, सिंपल सा फंडा है ना। जितना जगह घेर रहा है, बात खत्म। तो आयतन है तो 6 आकृति है तो 6 आकृतियों का आयतन, तो कितने फार्मूले हो गए, 6। कितने हो गए, 6। तो 6 और 11 कितने हो गए, 17। यानी कि टोटल कितने फार्मूले हो गए, 17। मैं तुम लोग को पढ़ा नहीं रहा, मैं तुम लोग को अल्बर्ट आइंस्टाइन वाली सोच दे रहा हूँ ना। सोचते कैसे, किसी चीज़ को पढ़ने का मतलब होता है कि ऐसे यहाँ से स्टार्ट करा, ऐसे पढ़ते गए ना, ऐसे ये ऐसा कभी कुछ नहीं होता है ना। ठीक है, जो बातें बता रहा हूँ बस कहानी की तरफ चलने दो माइंड में, है ना। अब आएगा असली मजा, है ना। चलो देखते हैं। जब भी हम घनाभ की बातें करते हैं, हमने कहा इसमें कितने फार्मूले होते हैं, 2, है ना। एक को हम लोग कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहते हैं, पार्श्व, क्योंकि मैं ये लिख चुका हूँ ना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व, जब भी हम पार्श्व कहते हैं ना, याद रखना घनाभ की बातें कर रहा हूँ। तो जब भी हम कभी घनाभ में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करते हैं, खास करके हम एक कमरे का एग्जाम्पल लेते हैं। किसका एग्जाम्पल लेते हैं, कमरे का। मान लेते हैं इस कमरे में हम लोग बैठे हैं, सही है। तो जब भी हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, हम टॉप और बॉटम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। टॉप और बॉटम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब कि नीचे वाला का क्षेत्रफल छोड़ देते हैं और ऊपर वाले छत का, नीचे वाले का और ऊपर वाले छत का क्षेत्रफल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अगर मुझे घनाभ का एग्जाम्पल देना हो तो डस्टर से अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। डस्टर एक ईंट की तरह ही है। देखो आपके सामने ही कर लेते हैं ना, ज़्यादा कन्फ्यूजन होएगा नहीं, सिंपल सा फंडा है। चलो देखो, अब मुझे एक बात बताओ, है ना। अगर इस डस्टर को मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, सही बात है, इस डस्टर को अगर मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ तो ये टॉप हो गया, ये क्या हो गया, बॉटम हो गया, है ना। ये बात क्लियर है। आप फील करना ना, फार्मूला रटना मतलब बहुत ना, मुझे क्या, मैं 2 LB BSSL करवा दूँ, ठीक है, वो ज़्यादा मतलब मैटर नहीं करेगा, है ना। समझो, ये है, दिख गया, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, है ना, ये इसकी जो शकल ये वाली दिख रही है, इसको और इसको छोड़ देते हैं क्योंकि हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं। ये शकल दिख रही है, चलो बताओ इस शकल में क्या क्या है। ये है लंबाई, ये क्या है, लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, लंबाई है। बात क्लियर है ना। ये लंबाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। पक्का है ना, मैं अपने तरफ से। तो एक लंबाई और ऊंचाई इधर पे है और एक लंबाई ऊंचाई एकदम इधर पे, मतलब ये वाला। तो कितने हो गया, 2 लंबाई और ऊंचाई। तो कहीं न कहीं ये आयत की तरह है ना, तो लंबाई गुणे ऊंचाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई होता है पर इसमें ऊंचाई है ना, हाँ तो क्या लिख देंगे 2LH। क्या ये बात सही है? यहाँ तक बात सही है ना? आगे बढ़ते हैं। हम इसके क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं, प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी समझा रहा हूँ मैं सारी की सारी बातें, है ना? इसका हो चुका है। अब मुझे ध्यान से देखो, इसमें क्या है? ये चौड़ाई है और फिर क्या है? ऊंचाई है। चौड़ाई और क्या है? ऊंचाई है। यानी कि चौड़ाई मतलब b, है ना? और ऊंचाई मतलब h, यानी कि BH। तो एक BH इधर और एक BH इधर, कितने हो गए? 2। मैं जोड़ क्यों रहा हूँ? क्योंकि सबका क्षेत्रफल निकालने के बाद जोड़ेंगे, क्योंकि हमें संपूर्ण चाहिए ना। लेकिन हम पार्श्व की बात करें, टॉप बॉटम को छोड़ दिया हमने। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2। अगर मैं इसको एकदम अच्छे तरीके से लिख दूँ, है ना, ठीक है? क्योंकि 2 कॉमन कर लिया है तो ऐसे लिखूँगा 2BH + HL, है ना? ये होता है। याद क्या करना, जिस कमरे में पेपर बैठ के दे रहे हो वही देख लो अपने ऊपर। अब इस रूम को देख लो, इसको छोड़ दो, इसको नीचे छोड़ दो, है ना? चारों दीवालों का समझ में नहीं आया? तो जो चारों दीवालें हैं ना, हम उसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऐसे समझो, बात क्लियर है? चलो देखो, इस दीवार को ध्यान से देखो, है ना? इस दीवार पे हमें पेंटिंग करानी है। ये क्या है? वहां से लेके वहां तक क्या है मुझे बताओ? लंबाई है। और ये क्या है? ऊंचाई है। तो क्या मिला हमें? LH। क्या मिला? LH। एक LH इधर होगा, एक LH इधर होगा, है ना? तो कितना हो गया? 2LH प्लस। किसी को कन्फ्यूजन? ये दोनों दीवार हो चुकी है। अब ये दीवार बची, ये दीवार। टॉप बॉटम को नहीं लेंगे, है ना? ये क्या है? ये लंबाई है, हाँ। ये क्या है? और ये क्या है? तो B और H। तो एक BH उधर और एक BH उधर, तो कितना हो गया? 2BH ना। समझ में आया, है ना? तो 2 कॉमन कर लेंगे। पढ़ने का तरीका था 2BH + HL, 2BH + HL। कंफ्यूजन थोड़ी होएगा ना, आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि जोड़ में लिखा है। ये होती है कहानी। सही बात है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करें, आपने एक फिल्म देखी है सुपर 30? फिल्म देखा हो चाहे ना देखा हो, है ना? उसमें के जो टीचर रहते हैं आनंद कुमार, 30 बच्चों का सिलेक्शन एक ही साल में IIT में करवा देते हैं। IIT एक बड़ी बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ना, ठीक है? वहाँ पे पढ़ाई के अलावा और कई सारी चीज़ें होती हैं। IIT में जाना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना? है ना? हम लोग एक गांव में मर जा रहे हैं, पता नहीं बातें करते। देखो तो वो कैसे पढ़ाते थे, है ना? अगर आप विजुलाइज कर सकते हो अपने माइंड में, अगर आप किसी चीज़ को सोच सकते हो कि ऐसा हुआ होगा, फिर उस चीज़ को आप ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। क्योंकि जो अपना माइंड है वह डायग्राम में सोचता है, चित्र में सोचता है, फिगर में सोचता है ना? उसको वर्ड्स समझ में नहीं आते। अगर खाली एप्पल खाली एक वर्ड्स होता आप भूल जाते, है ना? समझ रहे हो? लेकिन आपको पता है कि एप्पल माने सेब होता है, तो आप उसको विजुलाइज कर चुके हैं, हर बार उसको आप याद कर सकते हैं, है ना? क्योंकि माइंड में आ रहा है ना? सही है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करें, किसके? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करें, फिर से एक डस्टर वाला एग्जाम्पल, है ना? ये तो रहबे करेगा, बस क्या टॉप और बॉटम का भी जुड़ जाएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखो, है ना? चलो इसको इधर दिखाता हूँ। इसको ध्यान से देखो, ये टॉप है और ये क्या मान लेते हैं? बॉटम है। इसमें क्या है? लंबाई है। और ये क्या है? चौड़ाई। ऊंचाई नहीं है क्योंकि ये ऐसे है ना? तो चौड़ाई है, यानी LB, एक LB इधर, एक LB इधर, है ना? तो इसी में क्या जुड़ जाएगा? 2LB जुड़ जाएगा। तो यानी 2BH था, 2LH था ना, जैसे था वैसे लिखता हूँ। 2LH था, 2BH था और क्या जुड़ेगा? 2LB। तो 2 कॉमन कर लेंगे, LH + BH + LB, है ना? क्या ये बात क्लियर है? इसी को पढ़ने का तरीका क्या होता है? 2LB + BH + HL। ये फार्मूला याद हुआ कि नहीं याद हुआ? चलो मेरे साथ बोलो, है ना? अगर मैं पूछ लूँ कि घनाभ का, हाँ घनाभ का, अब सुनो, इसमें अगर खाली कहता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कन्फ्यूज नहीं होना। वो कह रहा है, इसका मतलब वो कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन अगर उसे पार्श्व कहना है तो उसे कहना पड़ेगा। जैसे प्लस लगाते हैं
प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, पर माइनस लगाना पड़ता है ना। वैसे अगर मैं कह दूं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप क्या बताएंगे? 2LBBH पूरा वाला बताएंगे, है ना। पार्श्व मुझे कहना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, मन खड़े हो जाओ, 2LBBH याद हो गया, है ना। चलो मेरे साथ बोलो, है ना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ हाँ, BBH प्लस, मैं कैसे बोलूँगा, वैसे बोलूँगा 2LBBHHL, बीच में क्या लगा दो? प्लस लगा दो। 2LBBHHL प्लस प्लस प्लस, है ना। ये होता है अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग तरीका। 2LBBHHL, LBH क्या है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। H मतलब ऊंचाई। अब मुझे बताओ, ऐसा कौन लड़का है जिसको याद नहीं हुआ? और इसको मैं एकदम सुंदर तरीके से लिखवा दूंगा, तो कन्फ्यूजन होएगा ही नहीं होएगा, है ना। मत लिखो जी, है ना। सही बात है, सही बात है। चलिए, ये है घनाभ, है ना। तो जब भी हम घनाभ की बातें करते हैं, कहानी कैसी होती है? ऐसी। सही बात है। इसको देखो, है ना, अगर मैं ऐसे खींच दूं और यहाँ से ऐसे खींच दूं, ऐसे इसको मिला दूं और ऐसे और ऐसे, ये है घनाभ, हाँ या ना। तो ये क्या है? L है, और ये क्या है? B है, और ये क्या है? H। तो 2LBBH और HL। लेकिन अगर हम घन की बातें करें, किसकी बातें करें? घन। घन में सिचुएशन क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? समान। क्या ये बात क्लियर है? अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे खींच दूं, है ना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। चलो देखो, है ना। थोड़ा सा डैमेज हुआ, पर खैर कोई बात नहीं, है ना। ये घन है, क्या है? घन। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? सेम होती है। अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ, जैसे कि जब भी कोई चतुर्भुज होता है, नॉर्मल सा कोई भी चतुर्भुज है, उसकी जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। अगर हम बातें करें तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, है ना। अगर हम इतने को उठा लेते हैं ना, इतने को, सही बात है, उठा लिया इतना, है ना, एकदम कतई मैंने कचरा कर दिया, ये उठा लिया। ये अगर मान लेते हैं, क्योंकि इसमें सभी तो सेम होता है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है ना। सही बात है। पर लंबाई जो है वो चौड़ाई के तो बराबर है, तो हम L लिख सकते हैं खाली। सही बात है। तो अगर हम एक तरफ की बातें करें तो क्या हो जाएगा? खाली इतने का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L गुणे L, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि L स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझो, जो घन होता है, घन जो लीडो की गुट्टी होती है, उसमें कितने फलक होते हैं? 6। एक पे 1 लिखा होता है, एक पे 2, तो कितने लिखे होते हैं? 6, है ना। तो एक तरफ का L स्क्वायर, दूसरी तरफ का भी L स्क्वायर, तीसरी तरफ का भी L स्क्वायर, 6 फलक का कितना हो जाएगा? 6L स्क्वायर। आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो जब भी हम घन की बातें करते हैं, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों सेम होती है ना, तो हम क्या कह सकते हैं? हम इसको A कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? A, है ना। ये लंबाई A है और ये भी क्या? A। तो सिंपली अगर मैं इसकी बातें करूँ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो A गुणे A तो कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। तो 1 का A स्क्वायर है, तो 6 का 6A स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि 6 का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करें ना। इसका मतलब ये है कि अगर हम घन के, हाँ, अगर हम घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करें, हम पार्श्व की बातें ना करें, तो ये कितना हो जाएगा? 6A स्क्वायर। सही बात है। ये हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे चाहे ना कहे, हम किसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं? घन के। अगर हम इसके बात कर लें, हाँ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें कर रहे, तो टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे। मतलब कि वही सिंपल सी बात है कि A स्क्वायर और A स्क्वायर घट जाएगा, मतलब 2A स्क्वायर घट जाएगा ऊपर नीचे से, तो कितना बचेगा? 4A स्क्वायर। ऐसे, ये है ना। अगर हम बेलन की बातें करें सिंपली, है ना, इसमें क्या होता है? 2LBBHSL, बस LB हटा देंगे, 2BHSL पार्श्व हो जाएगा। अगर पार्श्व कहे तभी पार्श्व की बातें करेंगे, नहीं तो हम समझ जाएंगे ये खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं। इसमें 6 स्क्वायर होता है संपूर्ण, और 4A स्क्वायर क्या होता है? पार्श्व, लेटरल सरफेस एरिया। बेलन की बातें करें तो बेलन की शक्ल कैसी होती है? ऐसी होती है ना। जब भी जिंदगी में कोई ऐसे घुमावदार आकृति होती है, यकीन मान लो, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें पाई आएगा ही आएगा। अगर पाई नहीं आएगा तो फार्मूला बेकार है आपका, है ना, ठीक है। पाई को आना ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं कि बेलन का
वक्र देखो, जब हम वक्र की बातें करेंगे तो हम ऊपर और नीचे वाले सर्कल को छोड़ देंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं ऊपर खाली है, नीचे भी क्या है, खाली है। ये बात क्लियर है? अब सुनो, यानी कि हम खाली पेंटिंग कैसे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं ना। मैं आपको कागज वाला दिखाता हूँ ना, ठीक है। जैसे बहुत ध्यान से देखना, जो इसने इस बात को समझ लिया उसकी समझो कहानी हो गई, है ना। ये एक बेलन है, क्या है, ये एक बेलन है ऐसे। अब चूंकि पृष्ठ की बातें कर रहे हैं तो ये तो पृष्ठ है नहीं, क्योंकि खोखला है, पृष्ठ तो ये है ना। इसका मतलब ये वक्र है, क्या है, वक्र है। अगर इधर ढक्कन और ढक्कन लगा हो दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। पर हम अगर इसकी क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान से देखना। अगर मैं इसको खोल देता हूँ, क्या करता हूँ, काट के से खोल देता हूँ ऐसे, है ना। खोल दिया, खोल दिया, है ना। देखो, हाँ, अब इसको मैंने खोल दिया, सही बात है। अगर मैं बातें करूँ ये है ना, और ये, बहुत ध्यान से देखना, ये है ना, तो ये अगर ऐसे मुड़ा है, दोबारा से मुड़ जा भाई, है ना। अगर ये ऐसे मुड़ा है तो आपको नहीं लग रहा ये 2 पाई आर है, परिधि, ये क्या है, 2 पाई आर है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर है। और ये क्या है, ऊंचाई है, h है, क्या है, h है भाई, ये 2 पाई आर है और ये क्या है, h है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई आर है और ये क्या है, h है। अगर हम इसको एक चतुर्भुज माने तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर गुणे h, यानी 2 पाई आर h। यानी कि जो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, हाँ, इसका यानी पहले की अगर हम बातें करें वक्र की, है ना, ठीक है, तो क्या होता है 2 पाई आर h। क्या ये आपको ये बातें फील आई, 2 पाई आर कहाँ से आया, h कहाँ से आया, है ना। क्योंकि हम हर बार, मैंने कहा ना, हर बार आयत लगेगा, क्या लगेगा, आयत, लंबाई गुणे चौड़ाई। घन में सेम था इसलिए हमने ए कह दिया। ए क्या है, कोर की लंबाई, यानी किनारा, कोई भी एक भुजा। तो अगर आपको एक भुजा दी तो आप सारा काम निकाल सकते हैं, बातें करते हैं। अगर हम इसके संपूर्ण की बातें करें तो, अब जब हम संपूर्ण की बातें कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये जुड़ा है, दोनों तरफ सर्कल है। तो सर्कल, इधर भी एक सर्कल है, एक सर्कल इधर भी, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक को पाई आर स्क्वायर इधर है, एक को पाई आर स्क्वायर इधर है। तो जो 2 पाई आर एच था, जो 2 पाई आर एच था, उसमें क्या जुड़ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। सही बात है ना। मैं पढ़ा थोड़ी रहा हूँ, जो ये बात है, जो प्रैक्टिकल है, जो रियलिटी, वही बात ही कर रहा हूँ, है ना। अगर ध्यान से देखो, दोनों में 2 पाई आर कॉमन कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, एच प्लस आर। आपको इससे खास मतलब नहीं, आपको ये भी याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा, ये भी याद रहेगा तब भी काम हो जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ऐसे सोचते हैं, है ना। शंकु, है ना, ये है अपनी बर्थडे वाली टोपी, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इसको बताने के लिए आपको मुझे 12 में पढ़ाना पड़ेगा, है ना, 12 या 11 में। तो इसका डायरेक्ट जान लो कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अगर हम संपूर्ण की बातें करें तो पाई आर एल तो होबे करेगा। देखो, जब हम पाई आर एल की, वक्र का मतलब खाली इसका क्षेत्रफल ये है ना, ये देख रहे हो, ये अभी हम नीचे का वृत्त नहीं ले रहे हैं, है ना। पर अगर मान लीजिए नीचे का वृत्त क्या ढका हो और उस पर भी हमें पेंटिंग करनी हो, है ना, तो एक को पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, है ना, तो पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा। अगर हम यहाँ से पाई आर कॉमन कर लेते क्या बचेगा, एल प्लस आर, एल प्लस आर। तो वक्र क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और पाई आर एल में हम पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे। अब कॉमन कर लीजिए, आपका हो जाएगा। ये होता है शंकु। जो गोला होता है, मैंने कहा ना गोला कैसे होता है, ऐसे और ऐसे, है ना। तो एक गोला लगभग 4 वृत्त से मिलकर बना होता है, कितने, 4। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, तो 4 का 4 पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो जब भी आपको याद रखना है गोल, अब इसमें देखो, इसमें वक्र की बातें नहीं करेंगे ना, हाँ, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का कितना होगा, जल्दी बताओ, तो क्योंकि आधा है, लेकिन अर्धगोले में 2 बातें हो जाएंगी फिर से। एक को वक्र, क्योंकि कटा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर, सही बात है। लेकिन हम संपूर्ण की बातें करने से, ये कटोरी है, ध्यान से देखो, है ना, ये 2 पाई आर पता है कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, खाली ये है, ये वाला, है ना, लेकिन ऊपरा ये गोलवो तो है ना। एक और पाई स्क्वायर जुड़ जाएगा, है ना, तो यानी एक और पाई, मतलब यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, हाँ। तो यानी संपूर्ण की हम अगर बातें करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर में क्या जुड़ जाएगा, एक और पाई आर स्क्वायर जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। और ये हो गया आपके टोटल 11 फार्मूले। ये होता है
पढ़ने का तरीका, किसी चीज़ को समझने का तरीका, माइंड मैपिंग कहते हैं इसको, है ना। अब मैं आपको एक तरफ से लिखवा दूंगा, है ना, सिंपल तरीके से, पहले घनाभ का फिर ऐसे, तो आपको सिंपली तरीके से याद हो जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ठीक है, ये देख रहे हो, है ना, ये सब कुछ लिखा गया है इसमें, है ना, तो आपको कन्फ्यूजन होएगा ही नहीं, है ना। ठीक है अमन, कुछ ना बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, पर कुछ बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना। बेकार बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, अनपढ़ बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, है ना, पर पढ़ा लिखा बनने के लिए करना पड़ता है। तो जिसके लिए करना पड़ता है वो कर लो, जिसके लिए नहीं करना पड़ता है उस वैसा बनना है तो ऑटोमेटिक बन जाओगे, है ना। उसमें क्या है, आयतन, वॉल्यूम, सही है। अगर हम बातें करें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, है ना, इसमें भी वही कहानी होगी, है ना। घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोला और अर्ध। मैं आपको 2 सेकंड में याद करवा दूं इसकी इंग्लिश, है ना। सी 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 मतलब देखो 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 देखो, क्या देखो, सी 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 सी, है ना, सी 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 एस एच एस। सुनो, सी से क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, और इस वाले सी से कोन, कोन माने शंकु, और एस, एस मतलब स्फेयर, और अर्धगोला मतलब हेमी स्फेयर। नहीं याद हुआ? क्यूबॉइड्स, है ना, भले ही स्पेलिंग समझ में ना आए पर हाँ, क्यूबॉइड्स मतलब घनाभ, क्यूब मतलब घन, सिलेंडर मतलब बेलन, और कोन मतलब शंकु, और एस मतलब स्फेयर, और एच एस मतलब हेमी स्फेयर यानी कि अर्धगोला। ये होती है इसकी इंग्लिश। अब देखो हम आयतन की बातें कर रहे हैं, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? इसमें पृष्ठ की बातें नहीं हो रही है, कोई चीज़ कितना जगह घेर रही है। घनाभ अगर हम बातें करें, जैसे ये डस्टर है, कितनी जगह में कितनी तरफ जगह घेर रहा है? 3 तरफ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। खत्म कहानी, है ना, बात सही है। अगर हम घन की बातें करें तो घन में क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, पर तीनों सेम होती है, सही बात है। तो जब तीनों सेम होती है तो हम उसको ए एल बी एच नहीं कहते, क्या कहते हैं? ए कह देते हैं। तो ए गुणे ए कितना हो जाएगा? ए क्यूब, यानी कि जो घन का जो आयतन होता है वो होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब होता है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, अब ये जो मेरे हाथ में जो बेलन है वो कितना जगह घेर रहा है ना। अब देखो ये जगह घेरना और पृष्ठीय क्षेत्रफल में अंतर है ना। ये बेलन कितना जगह घेर रहा है? अरे खुल जा, कतई मरा जा रहा है। देखो ये क्या है? एक बेलन है, हाँ ये बेलन है ना। कितना जगह घेर रहा है? जैसे आपको इसमें मैंने अपने हाथ पे रख दिया, तो हाथ पे इसने, अगर मैं अपने हाथ की बातें करूं, मान ले आपके बेंच पे रख दूं, तो ये वृत्त के क्षेत्रफल कितना जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा, है ना। याद रखो हम इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये कितना जगह घेर रहा है। तो ये इतना जगह घेर रहा है ना, ऐसे रखाएगा तो वहाँ नीचे जगह घेरेगा, फिर ऊपरों जगह घेरेगा ऊंचाई तक। इसका मतलब नीचे पाई आर स्क्वायर जगह घेर रहा है। कितना घेर रहा है? पाई आर स्क्वायर, और ऊंचा भी तो है यानी कि एच, पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन होता है ना, बहुत ध्यान से, जो शंकु होता है, जैसे हमने कहा ये बेलन है, ये क्या है? बेलन। बहुत ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे एक शंकु बना दूं, क्या बना दूं? शंकु। आपको क्या लग रहा है, बेलन का आयतन ज्यादा होगा कि शंकु का? बेलन का ज्यादा होगा, क्योंकि शंकु तो उसी के अंदर ही दिख रहा है आपको, है ना। इसका मतलब ये है कि जो शंकु होता है बेलन का 1/3 होता है। कितना होता है? 1/3। जब भी बटे में 3 होने आता है, 2 आता है, तो छोटा हो जाता है ना। जैसे अगर ये मान लेते हैं, हाँ अगर मान लेते हैं कि ये है 90 होगा, कितना होगा? 90। तो 90 का 1/3 समझते हो?
कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। मतलब जब ये 30 होगा तो ये कितना होगा, 90 होगा। जब ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 9 होगा। ये 3 ज़्यादा होगा, ये 3 क्या होगा, कम होगा, हमेशा हमेशा, है ना। तो इसीलिए तो कौन कम होगा, शंकु। तो 1/3 इसमें जोड़ देंगे, ये आसान है। गोले का क्या होता है गोले का इसको नहीं बताऊंगा, सिंपली से याद रखना। 4/3 क्या गोले में ऊंचाई आएगी, है ना। तो जब ऊंचाई नहीं आएगी तो 3 ठो आरे ले लेंगे, है ना। तो याद रखना इसमें h नहीं आएगा, 4/3 पाई r क्यूब, है ना, ये आपको याद रखना, 4/3 पाई r क्यूब। अब सुनो, अर्धगोला इसी का आधा होगा, इसका आधा मतलब क्या, ऐसे आधा करेंगे तो इसके बटे कितना हो जाएगा, 1, ये यहाँ जाएगा और ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो जब ये 2 3 के पास जाएगा ऐसे, और पाई r क्यूब तो ऐसे ही रहेगा, है ना। तो 2 दूनी 4, तो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, है ना। हाँ, तो यानी 2/3 पाई r क्यूब, ये हो गया टोटल का टोटल आपका 17 फार्मूले, है ना। 6 उसमें 11 उसमें। अब भी किसी को ना आए तो बताओ मेरे भाई, है ना। मैं नहीं कहता हूँ कि आपको याद हो गया होगा, लेकिन आपको हद तक बातें समझ में आ गई होंगी, है ना, है ना। अभी तो इसको 50 बार बताऊंगा तब कैसे भूल जाओगे, है ना। हर सवाल में बताऊंगा, है ना, ठीक है। ये होता है पढ़ने का सिस्टम। एवरीवन वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई, है ना। सबको स्वर्ग में जाना है पर मरना कोई नहीं चाहता। सबको अच्छे मार्क्स चाहिए, सबको अमीर बनना है पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता, है ना। सब खाली फ्री का मिल जाए तो कितना अच्छा है ना, फ्री फ्री फ्री। सब भिखमंगे हैं, है ना, एक तरफ से। सर हमें कुछ ना करना पड़े, सर हमको एकदम सब कुछ मिल ही जाए, है ना। बिना पढ़े ही कैसे ऐसे सोचेंगे। सभी लोग वीडियो बनाते हैं, उसको लाइक करो और ये कहानी है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, है ना। तो नॉन स्टॉप लिखो, है ना, लिखो, चलो फटाफट लिखो। 17वां फार्मूला भूल जाओगे। इसके बाद हम सीधा करेंगे सवाल, है ना। लिखो 17वां फार्मूला, है ना, ठीक है। लिखो चैप्टर 13, लिखो 6 फिगर, मतलब 6 आकृति और 17 फॉर्मूले, ठीक है। चलो फटाफट से लिखो, फटाफट से, है ना। पहला, घनाभ, है ना। घनाभ को क्या कहते हैं, क्यूबॉइड्स। तुरंत लिखो, तुरंत, है ना। ऐसे बनाना, है ना, ऐसे जैसे पढ़ा रहा हूँ ऐसे पढ़ना, ठीक है। थोड़ा जगह रखना, जगह रखना, है ना, ठीक है। यहाँ पे लिखना पार्श्व, है ना, और यहाँ पे लिखना यहाँ पे क्या लिखना, संपूर्ण, और यहाँ पे क्या लिखना, आयतन। लिख देता हूँ ना, पार्श्व, पृष्ठीय, थोड़ा एडजस्ट करना, संपूर्ण, ऐसे लिख रहा हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सिंपल से होता है 2BH + HL, और ये जो होता है ये होता है 2LB BH + HL, है ना। जहाँ पे LB BH HL आपको पता है क्या है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, है ना। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना, ठीक। ये L क्या है, लेंथ, है ना, लिख देता हूँ हिंदी में, है ना। L क्या है, लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई है ना। ऐसे लिख लीजिए, है ना। ऐसे पढ़ाऊंगा तब आएगा मजा। दूसरा क्या हो जाएगा बच्चा, दूसरा क्या हो जाएगा, घन, यानी कि क्यूब। चलिए बातें कर लेते हैं इसकी।
इसमें भी 3 बातें होंगी, है ना, है ना। पार्श्व, देखो मैं खाली इतना लिख रहा हूँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह काम है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या हो जाएगा, संपूर्ण, है ना। कैसे लिखा है उसमें, चलो कोई बात नहीं, संपूर्ण पर लिख देता हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही बात है। और तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा, तीसरा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा, है ना। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बातें करें, है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टॉप बॉटम को छोड़ के 4a², जहाँ पे a क्या है, a है कोर की लंबाई, क्या है, कोर मतलब किनारा, है ना, कोर की लंबाई, है ना, मतलब कि कोई एक भुजा, है ना, कोई एक भुजा, कोई भी एक भुजा आपको दी है, बात खत्म, मैंने, ठीक है, ये लिख लेना, कोई एक भुजा, है ना, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। अगर हम संपूर्ण की बातें करें तो क्या हो जाएगा, 6a² हो जाएगा। आयतन में क्या हो जाएगा, a गुणे a, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a³, ये आपको याद रखना है। तीसरा कौन सा है, बेलन। देखिए CY होता है LINDER, सिलेंडर होता है, ठीक है ना। अब सिलेंडर की अगर हम बातें करें तो इसमें भी कितनी बातें होंगी, 3 बातें ना। पहला, अब इसमें पार्श्व नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, वक्र, मैंने लिखूँ, मैं खाली ये लिखूंगा ना, संपूर्ण, और फिर क्या हो जाएगा, आयतन। अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बातें करें तो क्या होता है, 2πr/h, है ना, अभी बताया, नीचे से 2πr और ऊंचाई h, है ना, तो 2πr/h। अच्छा किसी को मैं बता दूँ ना, पाई का मान कितना होता है, 22/7, पाई का मान कितना होता है, 3.14, पाई का मान कितना होता है कभी कभी 180 अंश। तो ये बातें आप नोट कर लेना, ठीक है। आर क्या है, आर क्या है, आर क्या है, त्रिज्या, है ना। इसके बारे में जब सवालें करेंगे तो आपको समझाऊंगा। संपूर्ण की अगर हम बातें करें तो मुझे बताओ, 2πr/h तो राबे करेगा, दोनों तरफ ऊपर नीचे सर्कल है, तो क्या हो जाएगा, एक खो ऊपर πr² और एक खो नीचे πr², यानी कि हाँ 2πr² हो जाएगा, और यहाँ से 2πr कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा, h+r। ये आपको थोड़ी सी ध्यान देना है ऐसे। आयतन में क्या हो जाएगा, आयतन में ऐसे रखेंगे तो πr² क्षेत्रफल पे जगह घेरेगा ना, वो तो ऐसे था, परिधि की बातें कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे घूमता घूमता ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, πr² और साथ में क्या हो जाएगा, h, ये होता है आयतन। चलिए तुरंत इसको नोट डाउन करिए, है ना। ये पूरे के पूरे चैप्टर का निचोड़ चल रहा है ना, ठीक है। स्टूडेंट प्रॉब्लम क्या होती है, एक होता है इंफॉर्मेशन को फीड करना और एक होता है इंफॉर्मेशन को सीख लेना, है ना। क्या है, जो फार्मूले किताबें में तो लिखी है, गूगल पे लिखी है, हर जगह लिखी है ना, ठीक है। तो एक मैंने लाइन पढ़ी थी ना कि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी हैं, पर दीवारें महान नहीं हो जाती, है ना। तो इन्फॉर्मेशन तो किताब में बहुत सारी लिखी है, दुनिया में ढेर सारी किताबें, जाके पढ़ लो, इसमें क्या है। मेन बात क्या है कि हम चीज को समझ ही नहीं पा रहे, अंडरस्टैंडिंग ही बेकार है ना। तो यही लड़कों में प्रॉब्लम है ना, वो सीखना ही नहीं चाहते, है ना, ठीक है। वो समझते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ 5 मिनट में खत्म हो जाए, है ना। पता नहीं कहाँ समैया लगाते हैं, हमको ये नहीं समझ आता। तीसरा हो गया, चौथा बातें करते हैं। चौथा, बेलन के बाद क्या नाम था, शंकु, है ना। इसको कहते हैं कोन, क्या कहते हैं, अरे कोन का वही जिसमें आइसक्रीम मिलती है, वही तो कोन होता है, हाँ। शंकु, है ना। शंकु में भी 3 बातें होंगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण, देखो इसमें मैं क्षेत्रफल नहीं लिख रहा हूँ ना, और आयतन। तो शंकु का वक्र मैंने कहा πrl लगा देना, क्या लगा देना, πrl। याद रखना, ये जो l है ये है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, क्या है, तिर्यक ऊंचाई, पूछ लिया करो वरना मैं बताऊंगा भी नहीं। ये है शंकु, ये क्या है, शंकु, ये दिख रही है, ये तिरछी ऊंचाई है ना, तो यही है ना, इसको बना लेना, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई।
अगर हम संपूर्ण की बातें करें तो पाई आर एल में क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर, एक खुद नीचा वृत्त है और क्या, पाई आर स्क्वायर। चलिए इसको नोट डाउन करिए। अच्छा कॉमन भी कर सकते हैं, पाई आर कॉमन कर लिया, एल प्लस आर बच गया, है ना, जैसे मन करे वैसे डाउन कर लो, ठीक है। आयतन क्या होता है, मैंने कहा बेलन का क्या होता है 1/3, 1/3 लिखना है, बेलन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। चलिए तुरंत लिखिए, तुरंत, है ना, 5वां और 6वां, है ना, यानी कि गोला और अर्ध गोला, स्फेयर और हेमी स्फेयर, है ना, हेमी स्फेयर, ERE लिख रहा हूँ, है ना। हाँ चलिए अगर हम इसकी बातें करें, है ना, देखो जो गोला का होगा सब इसका आधा हो जाएगा क्योंकि अर्ध गोला है ना। तो अगर हम बातें करें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही बात है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मुझे बताइए, गोला, है ना। अच्छा गोला का वक्र कहना गलत बात है ना, क्योंकि कटा कहाँ है गोला, गोला तो गोला होता है। इसमें सिर्फ कितनी बातें होंगी, 2 बातें। एक खो इसमें देखो जब वक्र की बातें ना आए तो खाली हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहते हैं, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र कहना बेकार है, संपूर्ण कहना बेकार है। तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने कहा ना गोला जो 4 वृत्तों से मिलकर बना होता है, ऐसे करके, यानी कि जो गोला होता है वह 4 वृत्तों से मिलकर बना होता है। चलिए बातें करते हैं आयतन की। अगर हम बातें कर लें आयतन, है ना, आयतन था 4/3, याद रखना पाई आर क्यूब, है ना, ये बात थोड़ी ध्यान रखना है ना। इसकी कहानी करें, इसकी कहानी, है ना, तो इसमें वक्र भी होगा, इसमें संपूर्ण भी होगा और इसमें क्या होगा, आयतन भी होगा। अगर हम वक्र की बातें करें तो क्या हो जाएगा मुझे बताओ, खाली आधा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण की बातें करें तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक खो पाई आर स्क्वायर भी जुड़ जाएगा, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन की बातें कर ले तो हाँ 2/3 पाई आर क्यूब। ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान देनी है। चलिए इतना नोट डाउन आपको कर लेना है ना। और ये है ना पूरे चैप्टर का, है ना, मतलब पूरे चैप्टर का ना, ये एक एक्सरसाइज नहीं, ठीक है, पूरे चैप्टर की कहानी, है ना, इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फार्मूले और सारा का सारा एकदम पहले मैंने, ठीक है, एकदम निचोड़ के आपको पढ़ा दिया है ना, ठीक है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बाकी हम सवाले करेंगे एक्सरसाइजेस के और आपको सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। प्रैक्टिकली सवाले करेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा, ऐसी एक भी बात नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, है ना, बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय और